माशाअल्लाह सब भाई ने सुभान अल्लाह कहना है। जी जी ठीक है। ताज मियाँ हुजूर इंशाअल्लाह मैं जिनके नाम पुकारूंगा शाह वो आगे आते जाए, ये नजर ले जाए पहले जी, ले लो। अफजल कादरी भाई, अफजल कादरी भाई पेशावर से आगे आ जाए। सुभान अल्लाह। आबिद चचा आगे आ जाए। सुभान अल्लाह। लाइन में आने में भी टाइम लगेगा। इशफाक भाई ठट्टा से, इशफाक भाई ठट्टा शरीफ से आगे आ जाएं। कुंदरी वाले इशफाक भाई जी दे रहा हूं, आप मुझसे ले लीजिए। अफजल कादरी आप है ना, जी इशफाक भाई आए। अभी चले बेटा जल्दी जल्दी ले लेंगे। अल्लाह ताला बरकत दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इशफाक भाई कुंदरी से मौजूद नहीं है। सैयद मोहम्मद, ये कुछ भाई हिंदुस्तान से, उनके नाम में पुकारता हूँ, लाइव वो देख रहे होंगे। सैयद मोहम्मद हनीफ भाई इंडिया से, हिंदुस्तान से। सुभान अल्लाह। इंडिया गुजरात से। अली मतब, अली भाई मियाँ हुजूर के मुरीद हैं, अली भाई मतब से। माशाल्लाह माशाल्लाह खादिम है मियाँ हुजूर के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ऊंचा बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। राजा लियाकत अली, राजा लियाकत अली भाई। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। शाह खालिद भाई लाहौर से, शाह खालिद भाई लाहौर से, वो मौजूद नहीं है तो लाहौर वालों को इंशाल्लाह साहबजादा साहब दे देंगे। इशफाक भाई नहीं है ठट्टा वाले, ये हिंदुस्तान वाले। अब जिनकी खिलाफत बाकी, ये एक मिनट, ये यही रखे ना, ये मोहम्मद हनीफ नहीं है, देख लो इश्तियाक को लाए। अहमद रजा, अहमद रजा कराची वाले, बल्दिया टाउन। अहमद रजा अभी मौजूद थे ना, इधर आऊं, खिलाफत नामा आपका। अरे आसिफ भाई, अहमद रजा, सलीम भाई, जिनकी खिलाफत नामे बाकी थे उनको दिए जा रहे हैं। जावेद सुल्तान भाई भी आ जाइए। अहमद रजा, आसिफ कुरैशी भाई, अल्लामा मोहम्मद सादिक साहब, साहबजादा शारिक साहब, मोहम्मद सलीम आप हैं, जावेद सुल्तान भाई आप हैं। ये ताज नहीं, खिलाफत नहीं, खिलाफत। सुभान मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब, अल्लामा सवाल। अल्लामा साहब ताज नहीं पहन कर आए महफिल में, खलीफाओं को लाजिम है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब मियाँ हुजूर जो इरशाद फरमाएं खुलफा के लिए, जिनको खिलाफत मिली उनके लिए भी, और हम सब भी मौजूद हैं, हम सब के लिए भी। इश्तियाक भाई कराची वाले, इश्तियाक भाई को तो खिलाफत मिल चुकी है, खिलाफत नामा। इश्तियाक भाई आ जाइए, एक दे दो लिख देंगे। सुभान अल्लाह। मियाँ हुजूर अब कुछ इरशाद फरमाएंगे, आप तमाम अहबाब तवज्जो से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन
साहिब लोगों को जिनको भी इस वक्त खिलाफत से नवाजा गया है या जिनको पहले दी जा चुकी हैं, वो सब ये समझें कि वो मखदूम नहीं हो गए, वो खादिम हो गए। खिलाफत एक ज़िम्मेदारी है और इस ज़िम्मेदारी के आने के बाद बंदा ज़िम्मेदार हो जाता है और आम मुरीद पर इतनी पाबंदी या सख्ती नहीं होती जितनी खलीफा पर होनी चाहिए और होती है ज़िम्मेदारी। तमाम खुलफाओं के लिए ये ज़रूरी है कि वो फ़राइज़, वाजिबात, मुस्तहब, इखलाक इसको ज़रूर अपनाएं। अगर कोई शख्स फ़राइज़ को या वाजिबात को हल्का समझता है तो वो गुमराह है और गुमराह की कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं होती। लिहाजा मेरी एक नसीहत है ये कि आप लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएं और मामूलात जो मशाइख के रहे हैं उसको अपनाएं और अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पर चलें और फ़राइज़ से अलावा एक एक्स्ट्रा अपनी इबादत भी करें जो नवाफिल की सूरत में हो। देखें, फ़राइज़ तो हम पे कर्ज़ हैं, लेकिन नवाफिल जो होती हैं या निफली इबादत, ज़िक्र और अज़कार वग़ैरह जो हैं वो हमारा सरमाया होते हैं, वो हमारी सेविंग है। जिस तरीके से आदमी एक्स्ट्रा कमाई करता है और उसकी सेविंग होती है, तो इसी तरीके से ये सेविंग है एक बात। और जितनी सेविंग तुम्हारी बढ़ती जाएगी अल्लाह के नज़दीक होते जाओगे और ये रास्ता अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने के लिए है, न दुनिया को हासिल करने के लिए। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिसकी खिलाफत का ऐलान हो जाता है उस पर वाजिब हो जाता है कि वो दुनिया को तलाक दे दे। मगर दुनिया बकदरे ज़रूरत होनी चाहिए, बकदरे ख्वाहिश नहीं। तो खुलफाओं पे ये जिम्मेदारी है कि वो दुनिया को बकदरे ज़रूरत अपनाने की कोशिश करें। क्यों कि ये रास्ता मर्दों का है और इस रास्ते पे मर्दों के भी जिगर पानी हो जाते हैं। लिहाजा ये रास्ता तवक्कुल और भरोसे का है। अल्लाह की ज़ात पर जितना तवक्कुल और भरोसा होता जाता है, बंदा उतना ही दुनिया की तदबीरों से कम करता जाता है। दुनिया की तदबीरें अल्लाह पे यकीन और भरोसा रखता है। लेकिन हमारे यहाँ ये बात हमारे मुशाइख ने बहुत नरम कर दी कि अपनी दुनिया भी निभाओ और अपनी वो सलासिल की जिम्मेदारियां भी निभाओ जो आप लोगों के सुपुर्द हैं। तमाम खुलफाओं पे ज़रूरी है कि वो अपने सिलसिले की तरवीज करें, उसको बढ़ाएं, बुज़ुर्गों की तालीमात को आम करें, अपने मुरीदों की खुसूसी तरबियत करें। देखें, फल अपने दरख्त से मालूम होता है कि फल जितना अच्छा होता है दरख्त उतना ही बेहतरीन तसव्वुर किया जाता है कि जिस दरख्त का फल है वो बहुत अच्छा दरख्त होगा कोई। तो लिहाजा अपने मुरीदों की अच्छी तरीके से तरबियत करें, एक बात। दूसरी बात यह है कि सलासिल और जो हमारा तरीक़ है सलासिल का, उसकी पैरवी ज़रूर करें। देखें, बुज़ुर्गों के सिलसिले को बुज़ुर्गों के तरीक़े पर चलाएंगे तो कामयाबी होगी और मालूम होगा कि ये किस बुज़ुर्ग से निस्बत रखता है। हमेशा याद रखो, इंसान की शख्सियत कोई अहमियत नहीं रखती, निस्बत अहमियत रखती है।
अगर निस्बत है तो फिर शख्सियत भी है, निस्बत ना रही तो फिर शख्सियत भी नहीं रहती। क्यों कि ये जिम्मेदारी जो सिलसिले की होती है, सिलसिले की जिम्मेदारी ये हाथ शेख के हाथ में नहीं होता, ये हाथ रसूल खुदा के हाथ में जाता है। और उससे मुनहरिफ होने वाला आदमी अल्लाह और रसूल दोनों का मुनहरिफ होता है। एक वो है जो कबूल न करे, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उस पर कोई असर किसी बात का नहीं। एक वो है जो जिम्मेदारी हासिल करके, कबूल करके, जिम्मेदारी लेकर जिम्मेदारी ना निभाए, वो ज्यादा पकड़ में आता है और ज्यादा मुस्तहक अताब होता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों के रास्ते पर चलें, उनके कदम ब कदम पे, उन पे कदम पे पैर रखते हुए उनके कदम से मिलाकर कदम चलें, यही हमारी कामयाबी है। दूसरी बात यह है कि हर खलीफा जिसको खिलाफत दी गई है उसको 3 जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। पहली बात यह है कि वो मामूलात मशाइख का पाबंद हो। दूसरी बात यह है कि अपने मुरीदीन को मामूलात मशाइख का पाबंद करे। दूसरी बात, इसमें शिजरा ख़ानी भी बड़ी अहमियत की हामिल है। तीसरी बात, सिलसिले का लिबास, सिलसिले के लिबास को बदलने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि ये बुजुर्गों की शनाख्त है। देखें, एक तरीका हमारा अपना है, वो कबूल नहीं है। तरीका वो कबूल है जो बुजुर्गों से आ रहा है, इसलिए कि मकबूल लोगों से आ रहा है हम तक। तो मकबूल लोगों का हर काम कबूल होता है, और जो कबूल काम को हम इख्तियार करते हैं उसमें बड़ी बरकत होती है, उसमें सच्चाई होती है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम मशाइख के मामूलात का, शिजरा ख़वानी का, और दूसरी बात जो सबसे अहम है वो है अपने अखलाक का दुरुस्त करना। कोई खलीफा हाकिम नहीं हो जाता, कोई सल्तनत नहीं मिल जाती उसको, बल्कि वो खादिम हो जाता है। जो उसकी सल्तनत होती है वो छिन जाती है उससे, वो लोगों का खादिम हो जाता है। अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को राह दिखाए, राह दिखाए अपनी जबान से नहीं, अपने किरदार से। अपने किरदार से अपने मुरीदों को राह दिखाए। खिदमत खल्क, इस रास्ते में 2 चीजें बड़ी अहम हैं। एक अहम चीज जो है वो है खालिक से मोहब्बत। जिसको खालिक से मोहब्बत आ गई, अगर कोई खालिक से मोहब्बत का दावा करता है और वो ये जानना चाहता है कि मेरे दिल में खालिक की मोहब्बत पैदा हो गई, तो वो जो देखे कि उसे खल्क से कितनी मोहब्बत है। अगर उसके दिल में खल्क की मोहब्बत और खिदमत का जज्बा है तो खालिक से मोहब्बत हो गई है। क्यों कि अल खल्क अयालुल्लाह, जिसने खल्क की खिदमत करी, खल्क का ख्याल करा, गोया उसने खालिक के साथ अपना राब्ता और रास्ता मजबूत किया। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी भी और अपने मुरीदों की भी इखलाक पर तरबियत करें। देखें, दीन के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है
अहकाम, कि शरीयत के अहकाम क्या हैं, उनको अपनाना। दूसरा हिस्सा जो है वो है ईमान कामिल रखना, अकीदा दुरुस्त रखना। अगर अकीदा सही नहीं तो कोई भी काम सही नहीं हो सकता फिर। लिहाजा अकीदे की दुरुस्त की भी इस रास्ते में बड़ी अहमियत की हामिल है। क्यों? अगर अकीदा दुरुस्त नहीं होगा तो अल्लाह और उसके रसूल का फैज़ हासिल नहीं होगा। तो लिहाजा अकीदे की दुरुस्तगी, अहकाम की पाबंदी, और इनसे भी ज्यादा जो चीज बड़ी अहमियत की हामिल है अकीदे के बाद, वो है इखलाक। अपना इखलाक अच्छा करना, अपने इखलाक को बनाओ। बस जिसका इखलाक अच्छा हुआ वो अल्लाह के नज़दीक मकबूल होता है। और ये खूबी की बात ये है कि अपनी शख्सियत को तोलने का भी ये एक पैमाना है कि अगर तुम ये चाहते हो, देखना चाहते हो कि मैं अल्लाह के करीब हूं या नहीं, तो ये देखो कि तुम्हारा इखलाक खल्क से कितना अच्छा है। जितना तुम्हारा इखलाक खल्क से अच्छा होगा उतना ही तुम्हारा इखलास खालिस के साथ होगा। और अगर खल्क के साथ इखलाक अच्छा नहीं होगा तो खालिक के साथ भी इखलास नहीं होगा। ये समझने वाली बात है। अगर इस बातों को हमने समझ लिया तो हम इस रास्ते पे कामयाब हो गए। हर रास्ते का एक सामान होता है, एक सवारी होती है जिसको चलकर तय करता है, जिस पे चल के वो ये तीनों चीजें हैं। रोशनी भी है ये, सवारी भी है ये, और रास्ते की हमवारी भी है ये। तो लिहाजा हमने इन चीजों का ख्याल करना है। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किबला मियाँ हुजूर फरमाते थे, हमारे पीरो मुर्शिद, कि बेटा पीर भाई का दीदार पीर का दीदार होता है। तुम्हें जब तुम्हारा पीर भाई मिले तो उससे ऐसे मिलो जैसे अपने पीर से मिल रहे हो। क्यों? कि ये मुरीद अलग अलग शक्लें होते हैं मगर इनकी निस्बत असल होती है। एक औलाद सल्बी होती है, एक औलाद कल्बी होती है। तो जिस तरीके से सल्बी औलाद की ना इत्तेफाकी पूरे घर को तबाह कर देती है, इस तरह कल्बी ना इत्तेफाकी पूरे सिलसिले को तबाह कर देता है। एक आम घर को बुजुर्ग जोड़ के रखना चाहते हैं कि जुड़ा रहे ताकि इसकी हैबत रहे खानदान में। इसी तरीके से एक सिलसिला है, अगर वो जुड़ा रहता है, उसमें मोहब्बत होती है, तो अल्लाह उसमें बरकत डालता है और उसकी तरवीज भी ज्यादा होती है, उसकी बेहतरी भी होती है और लोग उससे हिदायत भी पाते हैं। देखो, अल्लाह ने इंसान की जिंदगी एक मकसद के लिए रखी है, किसी मतलब के लिए नहीं रखी। और वो मतलब पे अगर है तो फिर वो इंसान नहीं रहता, फिर वो जानवर ही है। कि जानवर के दो ही काम होते हैं, ये कि जुल्म, जोर और जबरदस्ती छीन कर खाना और अपनी नस्ल को बढ़ाना। दूसरा कोई काम नहीं करता जानवर। लेकिन इंसान कब जानवर हो से निकलता है, हैवानियत से कब निकलता है? जब इसके अंदर इखलाक आ जाता है।
जब इसके अंदर दीन की समझ आ जाती है। लिहाजा हमें दीन जितना मालूम है, हम पर फर्ज है हम उतना आगे पहुंचा दें। तो मेरे भाई, आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद देखें, जहां 1000 होते हैं, 100 होते हैं, 10 होते हैं, 5 होते हैं, 2 होते हैं, वहां इख्तिलाफ राय होती है। लेकिन इख्तिलाफी राय जाती दुश्मनी में तब्दील नहीं होनी चाहिए, शख्सी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, शख्सी नफरत नहीं होना चाहिए। अगर इख्तिलाफ राय इस्लाम में गुनाह होता तो आज मुख्तलिफ मकातिब फिक्र न बनते। हम्बल, शाफई, मालकी, हनफी नहीं बनते। इख्तिलाफ राय रखो, इल्मी रखो, हसद बुग़्ज़ मत रखो। तो अब जिसके दिल में हसद, बुग़्ज़, कीना पाई जाती है, इसका मतलब यह है कि उसने सुलूक के रास्ते में कदम ही नहीं रखा है। उसको इस रास्ते से अलग हो जाना चाहिए, या फिर इन सब चीजों को त्याग देना चाहिए। याद रखो, कद अफला मन तज़क्का, जिसने अपना तज़किया किया वो फला पा गया। हम में तज़किया कर कर भी ऐब रह जाते हैं बाकी, मगर वो ऐब ज़ाती हों, इखलाकी ना हो। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। अगर राय का इख्तलाफ है तो अब तुम ये समझते हो कि इस मेरी राय में ये सिलसिले के खिलाफ जा रहा है, तो उसे टेबल टॉक करो, उसको खींच के लाओ, उसको निकालने की कोशिश नहीं करो। एक माँ बाप का अगर कोई बच्चा नाफरमान हो जाता है, बिगड़ जाता है, और वो बदसोहबतों में पड़ जाता है, नशे करने लगता है, चोरियां करने लगता है, डकैतियां करने लगता है, तो क्या माँ बाप उसको गोली मार देते हैं या उसको छोड़ देते हैं? ना उसको छोड़ते हैं ना उसको गोली मारते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा ख्याल उसका करते हैं, उसको राह रास्त पे लाने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा सिलसिला खानदान की तरह है। अगर हम समझते हैं कि हम में कोई गलत है या हमसे कोई गलती हो रही है, तो हमें इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें इस्लाह कबूल भी करनी चाहिए। इस्लाह को अपनी बेइज्जती नहीं समझना चाहिए। तनकीद बराए तामीर हो, तनकीद बराए तफरीक ना हो, तनकीद बराए जिल्लत ना हो, किसी की जिल्लत ना करी जाए तनकीद करके, तनकीद तामीरी की जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों के नक्शे कदम पर हमारे खुलफा चलें, ताकि हमारे बुजुर्गों में कभी इख्तलाफ नहीं होगा। अगर किसी पीर भाई को किसी पीर भाई से शिकायत होती थी, तो दूसरा पीर भाई उसके घर जाकर उससे माफ़ी मांगता था, भाई मुझसे शिकायत हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर मेरी कोई बात गलत है तो मुझे समझाओ कि मेरी ये बात गलत है, लिहाजा मैं उसको अपने से दूर करूं। तो लिहाजा इन बातों का हमें सब ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और खूबी की बात यह है कि हमें अपने पीर भाई की
गलती पर तनकीद करने के बजाय इस्लाह करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई बाहर का हम पे तनकीद करता है हमारे किसी भी खलीफा पर, तो सब खुलफाओं पे लाजिम है कि उसका जवाब अपनी तरफ से दें उसको। घर का झगड़ा है ना, इस्लाम घर में कर लेंगे, लेकिन किसी दूसरे को क्यों दखल अंदाजी करने देंगे? उसको हमें जवाब देना है, खुद देना चाहिए जवाब। तो लिहाजा हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हैं बातें, ये समझ लेना चाहिए। इसको बुज़ुर्गों का तरीका समझो या मेरी नसीहत समझो, जो भी समझो, लिहाजा हमें इन सब बातों का ख्याल करना है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम खुलफा को राह हिदायत अता फरमाए, उस पे इस्तिकामत अता फरमाए, बुज़ुर्गों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख ले, बेहतर तशदीद हो रही है, और जो लोग नए मुरीद होना चाहते हैं वो जहाँ भी है एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख ले। जो बहनें मियाँ हुजूर की रूहानी बेटियाँ बहनें जो देख रही हैं, जो अल्फाज मियाँ हुजूर इरशाद फरमाएंगे वो अल्फाज दुहराते रहें। जो रूहानी जवाहिर चैनल पर देख रहे हैं वो भी वही अल्फाज दुहराएं। इंशाअल्लाह सिलसिला आलिया तारीखिया में आप दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने तौबा की अपने तमाम गुनाहों से, जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानता, और मैं अहद करता हूँ अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारूंगा। पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने आपको सिलसिला आलिया ख़ानदान कादरिया, सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, नक्शबंदिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, मदारिया में दाखिले सिलसिला मुरीद किया। आपने कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने तमाम खुलफाओं को जो मुझे इजाज़त ख़ास हुई है सबको उसकी इजाज़त देता हूँ सिलसिला मदारिया की। वो मदारिया सिलसिले में खिलाफत भी दे सकते हैं, इजाज़त भी दे सकते हैं। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, करम की क्या बात। बेटे इशफाक भाई आगे आ जाए, कुंदरी से इशफाक भाई खिलाफतनामा ले ले, ताज पहन ले, तशरीफ रखे। नमाज फजर का वक्फा होगा बाद में, वक्फा होगा ना, बोल तो रहा हूँ वही। आ जाए इशफाक भाई, इशफाक भाई जी जी कह रहा हूँ। सुभान अल्लाह, आप सबको मुबारक हो। मियाँ हुजूर को जो ख़ास तोहफे इनायत हुए वो आप सबको भी मिल गए माशा अल्लाह, और जिनको खिलाफत मिली उनको हमारी तरफ से मुबारक। अल्लाह ताला मियाँ हुजूर की इरशादात पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये इरशादात आप रूहानी तरबियत नशिस्त में भी सुनते हैं, और यही इरशादात जो मलफूज़ात शरीफ, अक़वाल शरीफ की कुतुब आई है उसमें भी दर्ज है, तो वो भी ले लीजिए, ताकि किताब होगी तो आप उसको पढ़ते रहेंगे, आपको रिवाइज होता रहेगा कि मुर्शिद का पैगाम क्या है। अब रास्ता छोड़ दीजिए, नमाज का वक्फा है, नमाज फजर का। बराबर में भी मस्जिद है, आगे भी मस्जिद है, वुजू करें जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहें, और बाज़ जो यहाँ पढ़ना चाहे वो यहाँ पढ़ें।